चाल समय चल रही थी, सापेक्ष चाल समान दिशा विपरीत दिशा चल रही थी, सापेक्ष चाल में समान दिशा हो चुकी है, विपरीत दिशा में प्रश्न चल रहे हैं। ठीक, लिखिए पहला प्रश्न लिखिए, विपरीत दिशा की क्या कंडीशन थी? यदि कोई व्यक्ति P से Q तक जाता है और दूसरा व्यक्ति Q से अगर P तक आता है और P से Q तक जाने वाले व्यक्ति की चाल V1 है और Q से P तक आने वाले व्यक्ति की चाल V2 है, इसका जो V रिलेटिव बैलेंस आएगा V1 और V2 इन दोनों के योग के बराबर होगा, अर्थात इनकी दोनों चालें आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। विपरीत नहीं कंडीशन है। प्रश्न लिखो। लिखो, दो कारें एक्स और वाई एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। कार एक्स सुबह 10 बजे चलती है, कार एक्स सुबह 10 बजे चलती है, कार एक्स सुबह 10 बजे चलती है और कार वाई दोपहर 12 बजे चलती है, और कार वाई दोपहर 12 बजे चलती है, और कार वाई दोपहर 12 बजे चलती है। कार एक्स और वाई की गति, कार एक्स और वाई की गति, कार एक्स और वाई की गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कार एक्स और वाई की गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब दोनों कारें मिलती हैं, जब दोनों कारें मिलती हैं, जब दोनों कारें मिलती हैं तो कार वाई द्वारा तय की गई दूरी, कार वाई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? अगर दोनों गंतव्यों के बीच की दूरी 820 मीटर हो तो, अगर प्रश्न लिखो ना, अगर दोनों गंतव्यों के बीच की दूरी 820 मीटर हो तो, 820 मीटर हो तो। प्रश्न देखिए, V1 की चाल कितनी है भैया? प्रश्न में V1 की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। दूसरा V2 का मान 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे क्या कंडीशन दिया गया है? इनकी कुल जो दूरी दी गई है वो 820 किलोमीटर दी गई है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। कुल दूरी इनकी 820 है। एक गाड़ी कितने बजे निकल रही भैया? 10 बजे। 10 बजे जो गाड़ी निकल रही है उसका क्या नाम है? एक्स। जो एक्स गाड़ी है वो 10 बजे निकल रही है, जो वाई गाड़ी है वो 12 बजे निकल रही है। और जो 10 बजे गाड़ी निकल रही है उसकी चाल दी गई है कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो 12 बजे गाड़ी निकल रही वाई उसकी चाल कितनी दी गई है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है 800 मीटर दूरी, 820 मीटर लिखा है। 820 मीटर कभी तो नहीं दिखे हैं यार। अच्छा मीटर में है, अच्छा ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब ये कह रहा है 820 किलोमीटर कर लो, क्योंकि ये सब किलोमीटर में है तो वो भी किलोमीटर ही रहेगी। ठीक, अब देखिए यहां से सबसे पहले दोनों क्या करते हैं? दोनों का समय बराबर करते हैं। यहाँ अर्थात ये 10 बजे चल रही है, 12 बजे चल रही है, ये 2 घंटे में कितनी दूरी तय करिए, पहले इसको निकाल लेते हैं। यक्स द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी बराबर, दूरी के लिए क्या चाहिए हमें? चाल और समय चाहिए। चाल हमें पता है 50 किलोमीटर, समय कितना चाहिए? 2 घंटे। 50 दूनी
किलोमीटर, अर्थात 10 से 12 बजे के बीच की दूरी x द्वारा कितनी 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 दूर तय की जाएगी? 100 किलोमीटर। ये दूरी अगर 100 किलोमीटर तय करेगी, यहाँ जो समय बचा क्या बच गया? अब x का भी समय 12 हो गया और कुल दूरी अगर 820 है, 100 किलोमीटर दूरी इसने तय कर ली है, अब दोनों का समय बराबर हो गया है, ये दूरी कितनी बची? 720। अर्थात जो 720 किलोमीटर की दूरी बची है, यहीं पर कहीं एक दूसरे को ये मिलेंगे। अब क्या करेंगे? अब हम समय निकाल लेंगे पहले, इनका समय क्या रहा होगा। चाल हमें पता चल गया है, प्रश्न में दिया गया है दूरी बराबर समय। चाल भी रिलेटिव में विपरीत दिशा में जा रही है, दोनों चालों का योग हो जाएगा। दूरी हमें पता चल गई कितनी? 720। समय हमको ज्ञात करना है, टी लिख लेंगे। भी रिलेटिव का मान कितना हो जाएगा भैया? 50 प्लस 70 यही होगा, बराबर 720 अपान टी। 70 और 50 कितना हो जाएगा? 120 टी बराबर 720। तो जो टी का मान आएगा 12 क्षण 6 घंटे आ गया। नहीं, बजे नहीं पूछा, दूरी पूछा है। हाँ, तो जो दूरी होगी, दूरी पहले जब समान दिशा पर आधारित पढ़ा रहे थे तो बताए थे इस तरह के प्रश्नों में जब दूरी निकालना होगा तो जिस गाड़ी की गति तेज होगी उससे ही समय से गुणा कराते थे, बताया है। तो लिखिए, चाल जो जिसकी फास्ट है इनटू समय, अर्थात ये हो जाएगा भी फास्ट इनटू समय। भी फास्ट किसका है भैया? सेकंड वाली गाड़ी का, इनटू समय 7 क्षण 42, 420 किलोमीटर की जो दूरी है उन्हीं के बीच इनका दोनों का मिलान होगा। समय नहीं निकालना है, दूरी निकालना। प्रश्न करो। अच्छा, प्रश्न लिखे नहीं थे क्या? अनुराग समझ में आया? और बता दें, लगा लो। प्रश्न विपरीत दिशा पर चलना है, इसका मतलब कोई बिंदु P है, कोई बिंदु Q है, एक गाड़ी P से Q की ओर जा रही है, दूसरी गाड़ी Q से P की ओर आ रही है, विपरीत हो गई। विपरीत में कल ही बताए थे, उसके पहले भी बता चुके, 3 दिन चल रहा है समान दिशा विपरीत दिशा। भी रिलेटिव इनका क्या हो जाएगा? चार आपस में जुड़ जाएंगे। V1 की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, V2 की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है। दूरी हो जाएगी 820 किलोमीटर, प्रश्न में दिया है। तो जब 820 किलोमीटर दूरी, सबसे पहले इनका समय बराबर कर देंगे। एक गाड़ी 10 बजे निकल रही है, एक गाड़ी 12 बजे निकल रही है, तो पहले इनका 2 घंटे द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेंगे कि x द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। x द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 4 गुणे समय। चाल कितना है? दिया हुआ है। समय कितना है? 10 से 12 के बीच में 2 घंटे। अब हमें ज्ञात करना है कि कितनी दूरी तय करी है, वास्तविक समय नहीं पता है, तो पहले वास्तविक समय निकाल लेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। 720 ये हमें समय यहां से 100 घटा दोगे, क्योंकि 100 किलोमीटर जो दूरी तय की गई है ये केवल यक्ष के द्वारा तय की गई है, इनके बीच में मिलान नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस समय 10 बजे यक्ष चलना शुरू किया था उस समय वायु चलना ही नहीं शुरू किया था। वायु कितने बजे शुरू कर रहा है? तो जब तक हम दोनों के बीच में समय नहीं बराबर कर देंगे, इनका मिलान बिंदु क्लियर नहीं होगा। तो समय बराबर हो गया, 12 बज गए। अब क्लियर हो जाएगा कि मिलेंगे कहां। तो 12 बजे जब दोनों भी चलने लगे तो 100 घटा दोगे कुल दूरी में से, तो यह पता चल जाएगा कि 720 किलोमीटर की दूरी के बीच में ही कहीं मिलेंगे। यही बात है। तो 720 टी का मान ज्ञात करना है। 50 70 प्रश्न दिया है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ गई, तो 50 70 जोड़े 120 टी बराबर 720। तो टी बराबर मान आ गया 6 घंटे। जब टी का मान पता हो गया, चाल भी पता है, दूरी तो निकल जाएगी ना। निकालो, आप समझ गए? एकदम समझ जाना, एकदम समझिए। आप और बताएं, आप बताएं। 4 दिन हो गए केवल यही चल रहा है, आज इसको खत्म कर देंगे। अगला प्रश्न लिखो, ये वाला हो गया।
लिखो, अगला प्रश्न लिखो। गिरी एक बिंदु से गिरी एक बिंदु से गिरी एक बिंदु से ए से ए से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है और गौतम बिंदु बी से गिरी बिंदु ए से निकल रहा है, गौतम बिंदु बी से निकल रहा है। इसका मतलब इनकी दोनों चालें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। चालों का योग हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत? लिखो, बिंदु बी से सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है। वे दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। वे दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन ना भी दी गई होती तब भी ये विपरीत दिशा क्लियर हो चुकी है। ठीक, ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। दोनों कितने बजे मिलेंगे, अर्थात टाइम ज्ञात करना है। दोनों कितने बजे मिलेंगे? बहुत सरल प्रश्न है, इस तरह से परसों भी करवा चुके हैं। 2 घंटे 40 मिनट उसको जोड़ दो, 7 बजे जोड़ोगे तो कितने बजे मिलेंगे? हाँ, कितने बजे मिलेंगी? तो दो, पहले तो 6 बजे निकला, 7 बजे निकला, तो पहले 6 से 7 में दोनों का समय बराबर करें। तो जहां से समय बराबर किए उसी में जोड़ दो 7 बजे से, बस सही है। चलो भैया देखो प्रश्न पढ़ो। V1 का मान कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। V2 का मान कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी दी गई है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। चालें विपरीत दिशा में है। ये 9:40 चालें विपरीत दिशा में, इनका मतलब इनकी दोनों चालों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। 20 प्लस बराबर भी रिलेटिव कितना आ गया भैया? 30 आ गया। दूरी पता है, पहली जो चाल है वो 6 बजे निकल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। दूसरे की गति कितना है? 7 बजे 10 किलोमीटर की गति से निकल रहा है। इनका समय बना लीजिए। ये बिंदु कोई ए है और ये बी है। यहाँ पे क्या नाम दिया गया है? ए वाले का गिरी नाम दिया गया है। और गिरी निकल रहा है 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और यहाँ पर गौतम है, ये 7 बजे निकल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यही है, कह रहा है कि इनके बीच मिलने का समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समय बराबर कर देंगे। इनका समय यहाँ कोई 7 बजे के आसपास लगाइए।
तो समय ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है? सबसे पहले इसकी दूरी ज्ञात कर लो। दूरी ज्ञात करने के लिए 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे, पहले गिरी द्वारा निकाल लो। ऐसा लिख लो, 1 घंटे में गिरी द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा। दूरी ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? चाल और समय, दो ही चीज चाहिए। चाल 20 दिया गया है, समय कितना दिया गया है? 1 घंटे। अभी कलम बंद रखना। 20 एकम 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी 100 किलोमीटर दी गई है। 100 में 1 घंटे में 1 के द्वारा कुल 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई है। अब दूरी कितनी बची है? यहाँ 60 बच गए हैं। ये दूरी कितनी बची हुई है? 80 कहां से आया? 100 माइनस 20 से। क्लियर हो गया? अब बस समय निकाल लो। ना चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है। चाल कितना हुआ? डेरिवेटिव, दोनों चालें जुड़ेंगी। विपरीत दिशा में 30 आ गया। दूरी कितनी है? 80 बटा समय ज्ञात करना, टी लिख दो। तो 30 टी बराबर 80 हो जाएगा। तो जो टी का मान आएगा 80 बटा 30 हो जाएगा। इसको काट दो। टी बराबर आ गया 8 बटा 3। तो 3 दूनी 6। कितना बचा यहाँ पर? 2 बटा 3। ये घंटे में इसको मिनट में परिवर्तित करने के लिए सूत्र लिखवाए थे। 3 दूनी 6 अर्थात 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट किसमें जुड़ेगा भैया? जहां से दोनों का समय बराबर हुआ है। तो दोनों का समय बराबर कहां हुआ है? 7 बजे। 7 बजे में 2 घंटा 40 मिनट जोड़ दोगे तो 9 बजकर कितना आ जाएगा? 40 मिनट। उतार लो। हो गया अंदर? अब अगली हेडिंग डालो। यहीं पर एक चार सापेक्ष चाल समान दिशा और विपरीत दिशा खत्म होते हैं। अगली हेडिंग डालो, विश्राम गति पर आधारित प्रश्न। हाँ, विश्राम गति पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डालिए, विश्राम गति पर आधारित प्रश्न।
विश्राम गति पर आधारित। टाइप 1 लिखो। देखो, मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। मोहन साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद, प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद, प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। वह 20 मिनट आराम करता है। 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में तय करेगा? 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में तय करेगा? देखिए क्या कह दिया गया प्रश्न में, पढ़ो भैया, क्या नाम है इसका? राजू? मोहन नाम है। मोहन साइकिल से चलता है। कुल दूरी कितनी है भैया? 40 किलोमीटर की, 40 किलोमीटर की दूरी है। 40 किलोमीटर की दूरी का है। प्रत्येक 10 किलोमीटर दूरी के बाद आराम करता है। कितने मिनट आराम करता है? आराम कितने मिनट कर रहा है? 20 मिनट का आराम करता है। इसका मतलब कुल दूरी है 40, तो इसको 4 भागों में पहले बांट दो, क्योंकि 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी चलने के बाद ये आराम कर रहा है। वो यही है भैया। 10 10 20 10 30 10 8 40, यही है। कह रहा है 10 किलोमीटर चलने के बाद कितनी देर आराम करा, फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद कितनी देर आराम करा, फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद कितनी देर आराम करा। अब अगली बार 10 किलोमीटर चलेगा तो लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। अब आराम करने की जरूरत नहीं होगा। ये मान लीजिए इसका घर रहा होगा और ये इसकी अंतिम स्थान जहां पहुंचना है उसको, तो आराम करने में कुल कितनी देर आराम किया है? 3 बार। 3 बार आराम किया है ना। इसका मतलब लिख लीजिए, आराम करने में लगा समय बराबर, आराम करने में लगा समय बराबर 3 बार आराम किया है 10 किलोमीटर दूरी के बाद, तो 3 लिख लो। कितनी देर आराम किया है? 20 मिनट। कितना आ गया भैया? 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। ये तो आराम करने में समय लग गया। अब हमें चाल भी दी गई है और दूरी भी पता है, समय निकाल लो। कितनी दूरी है? 40 किलोमीटर को करान की मोहन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यही है। V1 लगा दो। V1 का मान कितना दिया गया है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिया गया भैया, लिखो। अब निकाल लो दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहां दूरी दी गई 10 20 30 और 40। कितने किलोमीटर दूरी दी गई है? 40। चाल पता है कितनी कितनी गति से जा रहा है मोहन? 8। हमें समय निकालना है, समय को पूरा करा देंगे। तो समय बराबर क्या आ जाएगा? 40/8, यही आ जाएगा। 8 पंचे 40। इसका मतलब 40 किलोमीटर की दूरी वो अपनी गति से पूरी करेगा, तो विश्राम नहीं करेगा। लेकिन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी 40 किलोमीटर की यात्रा करेगा। विश्राम केवल एक काम होगा, जो भी अंतिम बार विश्राम नहीं करेगा वो लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। तो जब 40 किलोमीटर दूरी अपनी गति से तय करेगा, उसे कितना समय लगा भैया? 5 घंटा। अब प्लस 1 घंटा विश्राम में भी लिया है, ये इसी में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अर्थात पूरी यात्रा तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 6 घंटे। उतार लो। फिर से बता दें, आ गया? बहुत बढ़िया। फिर अगली बार सबसे पहले उत्तर कौन देगा? राम सिंह भी देंगे और ये भी देंगे। क्या नाम इनका? अनुराग। इन्हीं के नाम है क्या? राम सिंह, अच्छा नाम है।
क्या? वीडियो भी चल रहा है। तुम्हारी स्टोरी यूट्यूब पर बोलने लगेगी इस तरह बोलोगे तो। चलो उतार लिया तो अगला प्रश्न लिखो। एक लड़का 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक गाड़ी चला रहा है। एक लड़का 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहा है। वह प्रत्येक 11 किलोमीटर के अंत पर वह प्रत्येक 11 किलोमीटर के अंत पर 8 मिनट के लिए रुकता है। वह प्रत्येक 11 किलोमीटर के अंत पर 8 मिनट के लिए रुकता है। 84 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा? 84 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा? इसमें कुछ मत किया करो, जो समय है जिसको निकालना है कितनी देर रुका है, जितने कुल दूरी जितनी है और जितनी बार पहली बार विश्राम किया उससे भाग करा दो, जितना जाए उससे एक कम कर दो, क्योंकि अंतिम बार वो रुकेगा नहीं, लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। बस यही करो। देखो हम दिखा रहे हैं फिर से। कहां घर से जा रहा है, कहां से जा रहा है? अच्छा गाड़ी चला रहा है। देखिए कुल कितनी दूरी है भैया? 84 किलोमीटर कुल दूरी है। हाँ भैया नहीं, फिर से देखिए 84 किलोमीटर कुल कितनी यात्रा करेगा, कितने मिनट के बाद विश्राम ले रहा है? 11 किलोमीटर। पहली दूरी 11, दूसरी भी 11 किलोमीटर, तीसरी भी 11 किलोमीटर, चौथी भी 11 किलोमीटर, पांचवी भी 11 ही होगी, छठवीं भी 11 होगी, सातवीं भी 11 होगी, और इसके बाद अब विश्राम की गति 11×88 होगा। इस बार विश्राम नहीं करेगा, जो दूरी बची उसको तय कर लेगा। कितनी दूरी बची है? 10 किलोमीटर। 1184 है ना, 4 है, 7 किलोमीटर बची है। यही कितने विश्राम हुए? 1 2 3 4 5 6 7। 8वीं बार विश्राम नहीं करेगा, सीधे अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। और साधारण ट्रिक से इतना नहीं करना है आपको। क्या करना है? कुल दूरी जितनी दी गई है उसमें किससे भाग करा देंगे? जितने किलोमीटर की दूरी पर उसने विश्राम पहली बार लिया है। कितने किलोमीटर की दूरी विश्राम लिया है? 11 बार, 11 किलोमीटर की। 11 से भाग कराओ, कितनी बार गया? 11×88। इसका मतलब ज्यादा जा रहा है, तो इससे एक कम ले लीजिए, 7 बार। कितनी बार गया है?
7 बार। वो 84 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में 7 बार विश्राम करेगा, और एक बार की विश्राम करने में कितनी मिनट विश्राम कर रहा है? विश्राम की अवधि कितनी है उसकी? 8 मिनट। विश्राम की अवधि है उसकी 8 मिनट की। तो एक बार में 8 मिनट का विश्राम, 7 बार में दिया 7 8 56 मिनट नहीं। अब ये तो निकल गया कितनी देर व्यक्ति विश्राम किया है। अभी हमें निकालना है कि 84 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में उसके द्वारा कितना समय लिया गया है। तो समय निकाल लो बराबर 4, समय निकालने के लिए क्या सूत्र है? 4 बराबर दूरी बटा समय। समय हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन चाल पता है। उसकी चाल कितनी है? डी का मान कितना है भैया? डी का मान है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो गाड़ी चला रहा है। तो यहाँ 42 लिख दो। दूरी हमें पहले से दी गई कितना? 84। गाड़ी लेकिन वो पूरी चलाएगा क्योंकि उसे पूरी यात्रा तय करना है। तो विश्राम एक बार वो कम करेगा जितने किलोमीटर की दूरी पर विश्राम कर रहा है, क्योंकि तो अंतिम बार वो विश्राम नहीं करेगा और लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। तो 84 बटे टी, यहाँ टी से गुणा करा दो, ये हो जाएगा 42 टी बराबर 84। तो टी की जो वैल्यू आई 84 भागे 42 कितना आ गया? यहाँ 2 घंटे आए। क्यों? क्योंकि हमारी दूरी किलोमीटर में है और हमारा जो समय चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हमारा जो समय निकल के आया है 2 घंटे। 2 घंटे और इधर कितना कितना मिल आया था? 56 मिनट। अर्थात पूरी दूरी तय करने में कितना समय लेगा? 2 घंटे 56 मिनट का समय लेगा। हो गया? अनुभव उतारे? कोई दिक्कत प्रश्न में? समझ में आ गया? आगे बढ़े। अगला प्रश्न लिखो। हाँ भैया, ये जो 7 है इसका मतलब क्यों नहीं है यार? 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 बच्चे 55, 11 छह 66, 11 सत्ते 77। तो रहा है 11 किलोमीटर की दूरी पर कितनी बार विश्राम? एक बार। कितने मिनट का? 8 बार। तो 84 किलोमीटर पूरी दूरी लिख दिए हम। विश्राम कितनी बार करेगा? पूरी दूरी तय करने में यहाँ एक बार विश्राम होगा 11 किलोमीटर दूरी के बाद। दूसरा विश्राम यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ, सातवां यहाँ। 8वीं बार विश्राम नहीं करेगा जितनी दूरी बची होगी। अगर 11 किलोमीटर दूरी पूरी बची होती तो 11 किलोमीटर पूरी दूरी तय करता, लेकिन विश्राम नहीं करता क्योंकि घर पहुंच जाता। अब अगर तुम यहाँ कोचिंग से निकलो, कहाँ जाओगे? अपने घर। और यहाँ पर अगर 2 बार विश्राम लोगे तो 2 बार का विश्राम मतलब घर पहुंचने से पहले 2 बार लोगे। घर पर विश्राम नहीं करोगे, घर पर तो पहुंच चुके ना। तो यहां से मान लीजिए एक बार बाजार में रुके, बाजार के बाद तुम लाइब्रेरी नीचे, फिर उसके बाद कहां रुकोगे? घर में। तो घर से आए जब निकलते हैं तो कोचिंग से घर की दूरी में 2 बार विश्राम करते हैं, प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पर। तो 3 और कुल दूरी कितनी तुम्हारे? मान लीजिए 9 किलोमीटर की दूरी है। तो पहला 3, दूसरा 3, अंतिम 3 में तुम विश्राम नहीं लोगे, घर पर पहुंच जाओगे। तो कुल कितनी बार विश्राम लिए तुम? 2 बार विश्राम लोगे। जब 2 बार विश्राम लोगे तो जितने मिनट विश्राम ले रहे हो और जितने मिनट का विश्राम ले रहे हो उससे क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। तो उतना समय आ जाएगा। तीसरा विश्राम में लगा समय आ जाएगा। अभी दूरी का समय नहीं लगा। जो 7 की बात कर रहे हैं, 7 हमने यहाँ ऐड किया है ना। ये जो 7 है, ये 7 यहाँ 84 में पूरा है, क्योंकि दूरी तो हम पूरी निकाल रहे हैं ना। जो गाड़ी चलाएंगे पूरी 84 मिनट चलाएंगे, लेकिन जो विश्राम करेंगे वो अंतिम 7 में विश्राम नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पर पूरी दूरी लिखे हैं। जब हम गाड़ी की यात्रा करेंगे, यहाँ साइकिल से चलोगे तो साइकिल छोड़ के तो जाओगे नहीं, साइकिल लेके जाओगे ना। तो साइकिल द्वारा आपके घर पहुंचने से की जो दूरी है
वो 9 किलोमीटर में पूरी साइकिल चलाओगे तो 9 किलोमीटर पूरे साइकिल से यात्रा की दूरी हमने निकाल लिया है, इसमें कितना समय लगेगा। लेकिन विश्राम में जो अंतिम दूरी आप तय करोगे लाइब्रेरी से अपने घर तक की, उसमें आप विश्राम नहीं करोगे। अगली बार जब साइकिल उठाओगे सीधा कहां रुकोगे? घर पर। तो जब आप विश्राम ही नहीं किए हो तो इसमें समय कहां ऐड होगा फिर? अब क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत है फिर नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना, इसको इतना लंबा मत बनाना, क्योंकि सवाल बड़ा हो जाएगा तो कितना कितना करोगे तुम। केवल जितने मिनट में पहली जितने किलोमीटर की दूरी पर पहली बार विश्राम किया है, कुल दूरी से उससे भाग करा देना। उससे जितनी बार जाएगा उससे एक कम बार विश्राम करेगा, क्योंकि अंतिम बार विश्राम नहीं करेगा, इसीलिए एक कम लिखते हैं। अब समझ में आया? उतारो। अगला प्रश्न लिखो। एक कक्षा प्रातः एक कक्षा प्रातः 10 बजे प्रारंभ होती है। एक कक्षा प्रातः 10 बजे प्रारंभ होती है तथा दोपहर 1:27 पर समाप्त होती है। एक कक्षा प्रातः 10 बजे प्रारंभ होती है तथा दोपहर 1:27 पर समाप्त होती है। इस अंतराल पर 4 पीरियड होते हैं। इस अंतराल पर कुल 4 पीरियड होते हैं। इस अंतराल पर कुल 4 पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के पश्चात छात्रों को 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। प्रत्येक पीरियड के पश्चात छात्रों को 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। तो बताइए प्रत्येक पीरियड का निश्चित समय कितना था? चलिए देखिए 48 मिनट का था। देखिए किसी स्कूल में 10 बजे स्कूल प्रारंभ हो रहा है, 1:27 तक छुट्टी हो रही है, यही है। सबसे पहले ये देख लेते हैं इनके बीच में कितना समय है। 10 से 1 के बीच में कितना समय है भैया? 1 घंटा 7 मिनट का। 10 से 1 के बीच में 3 घंटे। इसका मतलब अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 3 घंटे में भैया 10 से 1 के बीच में 3 घंटे, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180 मिनट। और इसके बाद 1 के बाद भी 27 मिनट और है ना, क्योंकि 1:27 तक क्लास चल रही है। 180 प्लस कुल कितने मिनट आ गए भैया? 200, कुल 260 मिनट आ गए। कुल समय बराबर 260 मिनट। अब प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक घंटे बाद उसे 5 मिनट तक छात्रों को ब्रेक दिया जाता है, और जो ब्रेक है वो अंतिम कक्षा में नहीं मिलेगा। अब कुल 4 ही पीरियड लग रहे हैं, यही है ना, 4 पीरियड लग रहे हैं। तो पहले पीरियड के बाद ब्रेक, दूसरे पीरियड के बाद ब्रेक मिलेगा, तीसरे के बाद ब्रेक मिलेगा, चौथे के बाद ब्रेक नहीं मिलेगा, छुट्टी हो जाएगी, यही है। तो कुल 4 घंटे में कितने ब्रेक? 3 ब्रेक। और एक ब्रेक का समय कितना है? छात्रों को प्रत्येक घंटे बाद विश्राम का समय कितना है? 5 मिनट। तो 1 घंटे में 5 मिनट, तो 3 घंटे में भैया 3 घंटे में 15 मिनट। इसका मतलब 15 मिनट तक कक्षाएं नहीं संचालित हुई हैं। कुल समय है
एक 260 मिनट, 260 मिनट में 15 मिनट कक्षाएं नहीं चालू है तो इसको घटा दें, तो 260 माइनस 15 कितना हो जाएगा अभी? 192। 192 मिनट में ही चारों कक्षाएं संचालित हैं, यही है। अब 192 में किससे भाग करा दोगे? 4 से। क्यों 4 से भाग कराओगे? क्योंकि पीरियड कितने लगे हैं? 4। भाग करा दो। 4 पीरियड का समय बराबर 192 भागे 4, 4 चौक 16, 4 8 32, अर्थात एक पीरियड 48 मिनट का रहा होगा। उतारो तुम तक तो इसमें इंक डाल दो। देखिए कह रहा है किसी स्कूल में 10 बजे से 1:27 तक कक्षाएं शुरू हो रही हैं, यही है। तो 10 बजे से 1:27 के बीच कुल कितना समय हुआ? 3 घंटे 27 मिनट। वही हुआ 3 घंटे 27 मिनट में, क्योंकि 5 मिनट का ब्रेक है तो इसको पहले सब मिनट में बदल देंगे। 3 घंटे 27 मिनट को मिनट में बदलोगे कितना हो जाएगा? 3 4 18 180 प्लस 27, यही हुआ। कितना हो जाएगा? 260 मिनट। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। छात्रों को प्रत्येक घंटा बीतने के बाद कितने मिनट का विश्राम? 5 मिनट का। प्रश्न बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक। अगर 3 घंटे 27 मिनट कक्षाएं चली हैं, 4 कक्षाएं चल रही हो, तो 4 कक्षाओं के बीच में कितने मिनट का कितने अंतराल पर गैप है? 3 ही अंतराल पर गैप मिलेगा। पहले घंटे पर मिल जाएगा, दूसरे घंटे पर मिल जाएगा, तीसरे पर मिल जाएगा, चौथे पर गैप नहीं, ब्रेक नहीं मिलेगा, सीधा छुट्टी हो जाएगी, यही है। तो जो 3 घंटे के अंतराल पर जो समय निकला है विश्राम का, वो 3 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक है। 1 घंटे में 1 मिनट का, 5 मिनट का, तो 3 घंटे में 15 मिनट। इसका मतलब है 260 मिनट हमारा जो आया था, 260 में 15 मिनट की 260 मिनट कुल है। 260 में 15 मिनट कक्षाएं चली ही नहीं है, तो छात्रों को ब्रेक दिया गया है, इसमें पढ़ाई तो हुई नहीं है। इसका मतलब जो पढ़ाई नहीं, इसमें कक्षा नहीं चली है, तो ये जो 15 मिनट गया है ब्रेक का, इसको क्या करेंगे? कुल समय से घटा देंगे। कितना आया? 192। अब 192 मिनट ही चारों कक्षाएं चली हैं। अब 192 में किससे भाग करा देंगे? 4 से। यहाँ 3 से भाग इसलिए नहीं करवाए क्योंकि कक्षाएं कितनी हैं? 4। ब्रेक में 1 क्यों कम किए? क्योंकि 4 पीरियड चल रहे हैं, अंतिम बार ब्रेक नहीं मिलेगा, ब्रेक 1 कम मिलेगा। अब क्लियर हो गया? यहाँ जो कुल समय है, स्कूल का जो कुल समय है 3 घंटे 27 मिनट का है, यही है। और 3 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट और प्लस 27 मिनट, 36 18 180 प्लस 27 मिनट, इसको जोड़ोगे तो 260 मिनट आ जाएगा। इतने ही तो लिखे हैं। अब तभी तो गड़बड़ कर दिए। 5 मिनट का ब्रेक है। टाइप 2 डालो, अब लिख लो। इतना स्लो बोल रहे हैं फिर भी नहीं लिख पाए। देखो टाइप 2 लिखो, अब लिख लो। लिखो टाइप 2। एक रेलगाड़ी बिना रुके 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करती है। 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करती है। और रुक रुक कर चलती है तब 52 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करती है। 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है।
रेलगाड़ी की रेलगाड़ी की औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकेगी? औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? ना, कहीं गलती की हो। बंद कर दो, इस पर चर्चा कल करेंगे। यहाँ से कुछ ये इसमें केवल इसका सूत्र होता है कि बिना रुके दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके 4 गुणे 7। देख लो रेलगाड़ी कितनी देर रुकती है, देख लो रेलगाड़ी के रुकने का समय दोनों चालों का अंतर बराबर बटे दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल इंटू 60। 1 मिनट में 60 सेकंड। दोनों चालों का अंतर कितना भैया? एक 65 है, एक 52। बिना रुके चाल कितनी है? 65 है इंटू 60। 52 65 में 52 जाएगा, कितना हो जाएगा? 13। ये हो जाएगा 65 इंटू 60। 13 बचे, इससे भाग करना तो कितना आया? अर्थात 12 मिनट। उतार लो क्या भैया? कोई बात नहीं, इसको उतारो, बंद कर दो पहले।